अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास मेट्रिक बायो का चैप्टर नंबर 2 का होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक क्या है हमारा? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। क्या है? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। हमने जान लिया है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, ठीक है, उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। और इसके अलावा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? जो लास्ट लेक्चर था कि होम्योस्टेसिस प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, ठीक है। तो हमने उसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। रिमूवल ऑफ वाटर पढ़ा था, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस वगैरह वगैरह, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमने प्लांट्स के अंदर ये पढ़ना है कि प्लांट्स में ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे होता है। हमें ये बात पता है कि अब ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक से मुराद ये है कि ऑस्मोसिस की वजह से, एडजस्टमेंट का मतलब है बैलेंस या रेगुलेशन, तो ऑस्मोसिस की वजह से कैसे बैलेंस होता है या ऑस्मोसिस जो है वो कैसे बैलेंस होता है प्लांट्स के अंदर, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू ऑस्मोसिस रेगुलेशन या बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड प्लांट्स, हमें अच्छी तरह से पता है कि ऑस्मोसिस के जरिए क्या होता है, वाटर एंड सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, खास तौर पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मेंटेन होती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। तो हमने ये पढ़ना है कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट यानी ऑस्मोसिस किस तरह से एडजस्ट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन, हमें ये बात पता है। जिस तरह से ज़मीन पर डिफरेंट कंडीशन अवेलेबल हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिहाज से, तो हम ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस ऑन अर्थ। अर्थ पे डिफरेंट कंडीशन में प्लांट्स मौजूद है। कंडीशन से मुराद एनवायरनमेंट है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट क्वांटिटी, तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, वाटर एंड सॉल्ट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होते हैं प्लांट्स के, यानी 4 टाइप्स के प्लांट्स जो एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स और फोर्थ है मीजोफाइट, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन चारों को स्टडी करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हमारा लॉन्ग सेक्शन में आता है, ठीक है। और लॉन्ग सेक्शन में कभी हाइड्रोफाइट्स आता है, एक साथ कभी भी नहीं आता, ठीक है। अगर एक साथ आता भी है तो शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि भाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स बताइए और प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके नेम बताइए। इस तरह से आएगा तो शॉर्ट में आएगा। और इसके अलावा जो है हर एक कैटेगरी को, यानी हर एक टाइप ऑफ प्लांट को डिटेल में पूछा जाता है, और ये लॉन्ग सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हाइड्रोफाइट्स भी आ सकता है, हेलोफाइट्स भी आ सकता है, जीरोफाइट्स भी आ सकता है। मीजोफाइट एक शॉर्ट टॉपिक है तो इसीलिए वो अक्सर ही नहीं आता। तो ये 3 टॉपिक्स ही ज़्यादातर मेन टॉपिक्स है जो लॉन्ग सेक्शन में आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ग सेक्शन में आपको सवाल किस तरह से लिखना है, तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं इसी तरह से आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? देखो हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट से क्या मुराद है? देखो लफ्ज़ हाइड्रो जहाँ पर भी है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो कहाँ ग्रो करते हैं? पानी के अंदर, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन फ्रेश वाटर, लेकिन कौन से पानी के अंदर? हमें पता है दुनिया में अर्थ पे 2 तरह के पानी है, नमकीन और खारा पानी, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्यूट्स यानी नमकियात कम होती है, जिसको मीठा पानी एक तरह से कहते हैं, उसमें कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब जब पानी में ये प्लांट्स मौजूद होते हैं तो देखो यहाँ पे 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, पार्शली और कम्प्लीटली। पार्शली का मतलब होता है हाफ और कम्प्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल। तो पानी में रहने वाले पौधे जो पानी में रहते हैं वो मुकम्मल तौर पे या हाफ पानी में मौजूद होते हैं। सबमर्ज का मतलब होता है पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, ठीक है। तो या तो आधे आधे डूबे हुए होते हैं या मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर ही होते हैं। तो यानी वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है? ज़ाहिर सी बात है एक तरह के प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं तो क्या उनके अंदर पानी की कमी होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। तो दे हैव हाई वाटर कंसंट्रेशन सो दे डोंट फेस वाटर शॉर्टेज। अब इनके अंदर पानी कंसंट्रेशन क्या, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स है ऑलरेडी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पानी ज़्यादा है, तो इनके अंदर भी क्या होगा? पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो इनको किसकी का शॉर्टेज होगी? इनको सॉल्यूट्स यानी सॉल्ट्स की शॉर्टेज होगी, ठीक है। तो खैर हमारे पास क्या है, जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्यूट्स हमारे इतने ज़्यादा नहीं होते, सॉल्ट्स इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स से क्या मुराद है कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है? वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जो प्लांट्स पानी में मौजूद होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो अब क्योंकि ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर पानी की कंसंट्रेशन, अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें और सेल्स की बात करें, अगर सेल्स में किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसके बर्स्ट होने का खतरा होता है, ठीक है, बर्स्ट आउट होने का, यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो वो ज़रूरी है, अगर हम अपनी भी बात करें तो किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर हाइड्रोफाइट्स है तो उनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं? पानी को नॉर्मल करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं।
तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए पानी के अंदर, प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो उसमें हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब हम जब पानी की बात कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन का की टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, किसमें, जहाँ पे एक्सेस वाटर लॉस की बात हो रही थी। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, वाटर वेपर्स का रिलीज होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में पानी का प्लांट्स की बॉडी से रिलीज होना क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट है जो हाई वाटर कंसंट्रेशन रखते हैं, जिनमें पानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, पानी की क्वांटिटी में बैलेंस होने के लिए क्या होता है, तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप किए हैं, ऐसी एडेप्टेशंस डेवलप की है कि जिसके ज़रिए अपना एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब वो एडेप्टेशंस कौन कौन से, जिसकी वजह से अपने अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं या अपने अंदर पानी की को बैलेंस करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन सा मैकेनिज्म है जिनके ज़रिए अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, नॉर्मल करते हैं। तो देखो, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने इन पौधों के अंदर क्या मैकेनिज्म रखा है, तो ये बात हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी कि एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से कैसे रिलीज होता है, 2 मेथड्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, ठीक है। तो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होना ट्रांसपायरेशन कहलाता है, जो किसके ज़रिए होता है, स्टोमेटा के ज़रिए होता है। और लिक्विड की फॉर्म में रिलीज होना क्या कहलाता है, हाँ, ग्यूटेशन, जो हाइड्रोथोर्स के ज़रिए होता है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, तो अगर आप उसको स्टडी करना चाहो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं, यानी इनके अंदर जो ऑस्मोसिस बैलेंस होगा वो कैसे होगा, वाटर बैलेंस कैसे होगा। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर क्या फीचर्स रखे हैं, क्या एडेप्टेशंस रखे हैं कि अपने अंदर ये हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो देखो, प्लांट्स डेवलप मैकेनिज्म टू रिमूव एक्सेस वाटर, प्लांट के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज्म रखे हैं कि वो अपना एक्सेस वाटर रिमूव कर सकते हैं और अपनी बॉडी में कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, हैव ब्रॉड लीफ। सबसे पहली बात कि हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इस तरह से, ठीक है, बड़े बड़े साइज के। दूसरी बात है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का लॉस होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव आउट होगा। और जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता, बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव होता जाएगा ताकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या एडेप्टेशंस इनके अंदर होती हैं ऑस्मोसिस के लिए या वाटर बैलेंस के लिए, तो इनके हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। और उनका फ़ायदा क्या होता है कि उनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिससे एक्सेस वाटर का लॉस होता रहता है, एक्सेस वाटर निकलता रहता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। देखो, इसके अलावा उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा है, ब्रॉड लीव्स है, एक और चीज़ क्या है, एक और एडेप्टेशन क्या है, दे हैव थिन क्यूटिकल। अब आपने क्यूटिकल का नाम सुना होगा, छोटी क्लासेस में हमने क्यूटिकल के बारे में पढ़ा है। क्यूटिकल क्या होती है, वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स या स्टेम। जो हमारे पास न्यू प्लांट होता है ना, जो नया नया ग्रो कर रहा होता है, स्टेम और जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और थोड़े थोड़े स्टिकी से होते हैं, शाइनी से, स्टिकी से, ठीक है। तो वो जो सॉफ्ट लेयर होती है ना पत्तों के ऊपर या स्टेम के ऊपर, उस वैक्सी लेयर को, उस चिपचिपी सी लेयर को, सॉफ्ट लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। अब क्या होता है, जो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनमें थिन क्यूटिकल होती है। थिन का मतलब बारीक पतली क्यूटिकल होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर बॉडी से रिलीज होता रहे, ठीक है। अगला एडेप्टेशन क्या होता है, अगला फीचर क्या है, दे हैव शॉर्ट रूट्स और या पुअरली डेवलप्ड रूट्स। इनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा फैली हुई नहीं होती, ठीक है। इनकी छोटी छोटी रूट्स होती है और ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती फ्रॉम द सॉइल। तो इसीलिए इनकी रूट्स कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। या पुअरली डेवलप का मुझसे मुराद वही है कि इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, वही मुराद है कि छोटी छोटी रूट्स होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि इनको एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द सॉइल, तो इसीलिए इनकी रूट्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है, या पुअरली डेवलप्ड होती हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स के फीचर्स हैं, ये एडेप्टेशंस हैं जिनके जरिए अपने अंदर ऑस्मोसिस को बैलेंस करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को या सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम इनकी। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, हाइड्रा पानी में रहने वाला पौधा है, और वाटर लिली, ठीक है। वाटर लिली आपने देखा होगा एक फ्लावर है, ठीक है, जिसका सिर्फ फ्लावर आपको ऊपर सरफेस पे पानी पे नजर आता है, बाकी सारा वो पानी के अंदर होता है वो प्लांट। तो वाटर लिली यानी ये 2 एग्जाम्पल्स उन प्लांट्स के हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। होप्स हो कि आपको हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं वो, फिर उनके एडेप्टेशंस क्या होते हैं, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एग्जाम्पल के साथ। तो अगर लॉन्ग सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ प्लांट, जो क्या है, हेलोफाइट्स। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेलोफाइट्स। अब ये सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं।
तो फाइट्स का मतलब तो वही हो गया प्लांट्स। हेलो का मतलब अगर हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा रिपीट करें तो हेलो हेलोजेंस से निकला है, ठीक है। और हमें पता है हेलोजेंस किसको बोलते हैं, किन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं, जो सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हेलो मतलब सॉल्ट होता है, यानी वो प्लांट्स जो सॉल्टी एरिया में होते हैं, सॉल्टी वाटर में या सॉल्टी एरिया में जो प्लांट रहते हैं ना, यानी जो प्लांट सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स। क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट। और सॉल्टी वाटर कौन सा होता है, ज़्यादातर सी, समंदर का पानी, ठीक है। तो वो प्लांट जो सॉल्टी पानी में होते हैं, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, यानी नमकीन पानी में होते हैं, और नमकीन पानी किस में होता है, समंदरों में होता है, ठीक है। तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स। दूसरी चीज़ क्या है, जाहिर सी बात है अगर ये नमकीन पानी में है तो क्या होगा, इनके अंदर पानी की शॉर्टेज रहती है, ठीक है। नमकीन पानी की वजह से भी उन पे पानी में होने के बावजूद भी इनके अंदर पानी की कमी रहती है। क्यों, दे हैव लो वाटर कंसनट्रेशन इन साइड द सेल, कि इनके अंदर पानी कंसनट्रेशन कम होती है। अब इसकी वजह क्या होती है, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा प्लांट का सेल है और ये सी का सरफेस है, सी है, समंदर है, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि समंदर के अंदर क्या है, नमकियात ज़्यादा है, यानी सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सही है। तो हमने बायो में दो टर्म्स पढ़ी हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। तो क्या होगा, हम ये बात किस प्रोसेस की बेस पे पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस की बेस पर। ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती है, हायर लोअर टू हायर मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखो सी में क्या है, सॉल्टी वाटर ज़्यादा है या सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और इनसाइड द सेल भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट्स। तो होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो आपका इनसाइड द वाटर भी, जो इनसाइड द प्लांट सेल भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आएंगे, बाय ऑस्मोसिस वो आएंगे सी के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, इनसाइड द सेल प्लांट सेल क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से अब सी के अंदर तो ऑलरेडी नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ की वजह से क्या होगा, और पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, बट यहाँ पर इनसाइड द सेल क्या होगा कि पानी की कमी ज़्यादा, पानी की ऑस्मोसिस के ज़रिए क्या होगा, जो इनसाइड द वाटर होगा सेल के अंदर भी, वो भी क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मूव हो जाएगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, बाहर आ जाएगा। तो क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई। अब क्या होगा, देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दे हैव लो वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, सो टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो वाटर को बाहर से अंदर लाने के लिए क्या होता है, दे एडप्ट फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अल्लाह ताला ने इनके अंदर भी ऐसे कैरेक्टर्स रखे हैं, ऐसे फीचर्स रखे हैं जिसके ज़रिए कि ये अपने अंदर ऑस्मोसिस को बैलेंस, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कर सकें, ठीक है। अब वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या होती है, यानी इनके अंदर जब पानी की शॉर्टेज हो गई तो वो बैलेंस कैसे होगा। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे एडेप्टेशन है, कैसे फीचर्स है कि जिसके ज़रिए अपने अंदर इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, तो देखो इन सी वाटर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, सी में क्या होता है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, जो अंदर भी सेल के अंदर पानी होता है वो कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में। तो देखो लिखा हुआ है प्लांट मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो अंदर का पानी होगा वो भी कहाँ आ जाएगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, यानी हाइपरटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक में आ जाएगा। हाइपर मतलब लो और हाइपर मतलब ज़्यादा। सो व्हेन सॉल्ट एंटर्स इनटू द सेल ऑफ प्लांट, तो अब क्या होगा कि अब जो सेल के अंदर सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई और पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि इनसाइड द सेल क्या हुआ, इनसाइड द सेल हमारे पास कौन सी कंडीशन है और सी में कौन सी कंडीशन है, सी में है हाइपरटोनिक कंडीशन और इनसाइड द सेल क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन, किसकी, सॉल्ट की, ठीक है। पहले क्या होता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब इनसाइड द सेल क्या हो गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो होगा क्या, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, ये डिफ्यूजन की एक टाइप है, ठीक है। इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एटीपी। यहाँ पर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, एटीपी मॉलिक्यूल। तो एटीपी मॉलिक्यूल की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और हायर से लोअर में कंसंट्रेशन की मूवमेंट होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। देखो यही लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी। तो होगा क्या, अब अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, जो सॉल्ट है अब वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होगा, प्लांट मूव सॉल्ट्स इन वैक्यूल। प्लांट क्या काम करेगा, धक्का मारेगा, जोर लगाएगा एनर्जी के जरिए, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यानी प्लांट के अंदर मौजूद जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको मूव करेगा कहाँ पे, वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल सेक होते हैं, ठीक है, यानी सर्कुलर ये कह लो कि सर्कुलर ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेनल्स एक तरह से पैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, वाटर वैक्यूल्स भी होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी हर चीज़ की एक्यूमुलेशन वैक्यूल्स के अंदर होती है।
तो अब होता क्या है, जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होगा, हायर कंसनट्रेशन से मूवमेंट होगी सॉल्ट की लोअर कंसनट्रेशन में, और वो किसके अंदर होगी, वैक्यूल्स के अंदर होगी। ठीक है, अब वैक्यूल के जरिए जब अंदर सॉल्ट की मूवमेंट होगी वैक्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पर सैप बनेगा। अब सैप किसे कहते हैं, वाटर और सॉल्ट की, जब हम वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके बात करते हैं ना, तो वो सैप कहलाता है। यानी वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन क्या कहलाता है, सैप कहलाता है। तो वैक्यूल में क्या बनेगा, सैप बनेगा। तो सैप रिमेन्स इन वैक्यूल, तो वो वैक्यूल के अंदर रहेगा। सो द कंडीशन इज हाइपरटोनिक इनसाइड द सेल। तो क्या हो गई कंडीशन, सेल के अंदर हाइपरटोनिक हो गई या नहीं हो गई, वैक्यूल में फिल हो गया सब कुछ। सो अब क्या होगा, अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है और बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ये अपने अंदर जो हेलोफाइट्स है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ती है उस पानी को इस्तेमाल करते रहते हैं। ये हो गया एक फीचर, एक एडोप्टेशन। अब दूसरी क्या है, डेवलप्ड सॉल्ट ग्लैंड्स। इनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स भी होते हैं, वेयर प्लांट स्टोर एक्सेस सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वही बात जो हमने यहाँ पर कही, एक तो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है एक्सेस सॉल्ट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं बाकायदा, यानी सॉल्ट को एक्यूमुलेट करने वाले, जमा करने वाले भी ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, एक्सेस सॉल्ट को स्टोर करते हैं, और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उसका सैप बनता है, और फिर सैप के जरिए अंदर क्या होती है, इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और फिर वाटर ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर मूव करके आता है, और इस तरह वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है इनसाइड द सेल। क्लियर हो गई ये बात। अब तीसरी एडिटेशन क्या है, सम सॉल्ट एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना। अब कुछ सॉल्ट क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पर, सरफेस के ऊपर, पत्तों की सरफेस के ऊपर, सरफेस सतह को बोलते हैं। ठीक है, पत्तों की सरफेस के ऊपर जमा हो जाता है। अब उसका क्या रीज़न होता है, विच अट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम द एयर। अब वो जो सॉल्ट के मोलिक्यूल्स अब सरफेस के ऊपर आ जाते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो एयर से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो इस तरह से भी अपने अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब हेलोफाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो आपको एग्जांपल दी हुई है, सी ग्रासेस। ठीक है, समंदर में जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो समंदर की ग्रास वगैरह होती है, वो तमाम क्या है, हेलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सी प्लांट्स जितने भी हैं, यानी इसमें जड़ी बूटियां आ जाती हैं, हर्ब्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो यानी वो प्लांट जो पानी के अंदर, नमकीन पानी में ग्रो करते हैं, स्पेशली समंदर के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक।